बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। सुपर क्रिस्पी, सुपर क्रंची और सुपर इजी आज बनाएंगे हम आलू से बने ये तिक्का मसाला आलू के स्नैक्स, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होते हैं। क्रंची क्रिस्पी तो इतने होते हैं कि खाकर मज़ा आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़े की है। रेसिपी को तो आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो फिर चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। क्रिस्पी और क्रंची आलू स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं आलू। ये नए वाले आलू हैं जिनको छीलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनको सिर्फ मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन कटिंग इस तरह से करें कि ये क्यूब्स की शेप में आ जाएं। अब यहाँ पर मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं। आप चाहें तो बड़े साइज़ के भी आलू ले सकते हैं। एक स्लाइस को मैंने ले लिया है और इसके 3 पीस कर लिए हैं। 3 पीसों को हमने इस तरह से डिवाइड करना है जैसे आपको नज़र आ रहा है। देखिए, कुछ इस साइज़ में आपने क्यूब्स की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर तमाम आलू मैंने कट कर लिए हैं। देखें, कुछ इस तरीके से। अगर आप फटाफट से बना रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपने रखना है इसको तो पानी में रख ले। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल हमारा अच्छा सा गरम होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो स्लाइस किए थे आलू उनको इसी में शामिल कर देंगे और इनको अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। सिर्फ आपने 3 से 4 मिनट तक इनको फ्राई करना है। देखें, इनकी लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगी और ये हाफ़ डन हो जाएंगे, आधे कुक हुए हुए। अब यहाँ पर मैंने एक डिश में इनको डालकर साइड पर रख दिया है ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। तो हम इनकी कोटिंग तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मुझे चाहिए 1 कप मैदा, जिसमें शामिल करने लगी हूँ हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टेबल स्पून तिक्का मसाला और हाफ़ टेबल स्पून इसमें ओरिगेनो पाउडर शामिल करूँगी। अगर आपके पास ओरिगेनो पाउडर शामिल नहीं है तो आपने खुश्क धनिया और हल्दी हाफ़ टी स्पून शामिल कर देनी है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने लहसुन का पाउडर भी शामिल किया है। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर भी नहीं है तो आप कुटा हुआ लहसुन भी इसमें शामिल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल लें और इसका एक पेस्ट तैयार कर लें। पेस्ट ना ही ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो, कुछ इस तरीके से ये पेस्ट होना चाहिए। अब इस पेस्ट को हमने साइड पर रखना है। आलू हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर तिक्का मसाला बना रहे हैं आलूओं का। तो यहाँ पर हमने तिक्के का फ्लेवर इसको देना है, स्मोकी फ्लेवर देंगे इसको, जिसके लिए कोयला पहले ही मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा ऑयल इस पर लगाएंगे और इसको कवर लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हमने इसका जो कोयला था वो निकाल लेना है। देखें, बेहतरीन सा स्मोकी फ्लेवर इन आलूओं में आ चुका है। अब जो आलू हमारे ठंडे हो चुके थे उनको इस मिक्सचर में हमने डाल लेना है और अच्छे तरीके से इसको कोट कर लेना है। कोशिश करें कि आलू हमारे अच्छे तरीके से ठंडे होने चाहिए, तभी हमारी कोटिंग इन पर अच्छे तरीके से आएगी और ये बेहतरीन से क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोटिंग मैंने कर ली है। उसी ऑयल को फिर से मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। अब एक एक आलू उठाएंगे पीस और इसको हम ऑयल में शामिल कर देंगे। आप चाहें तो हाथ की मदद से, चाहें तो चम्मच की मदद से भी इसको डाल सकते हैं। अब 2 से 3 मिनट तक इसको हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अगर हमने इनको पहले से पलटना शुरू कर दिया तो इनकी कोटिंग हट जाएगी और ये हमारे क्रिस्पी क्रंची आलू तिक्का मसाला नहीं बनेंगे। देखिए, 3 मिनट माशाल्लाह से गुज़र चुके हैं तो मैंने इसकी साइड को चेंज किया है। तो यहाँ पर ऑयल हमारा बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। अगर आप लोग जल्दी करेंगे और आलूओं को जल्दी से पलटना शुरू कर देंगे तो कोटिंग बिल्कुल उतर जाएगी और हमारा ऑयल भी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मीडियम हाई फ्लेम पर इनको अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट तक एक साइड पर और 3 से 4 मिनट दूसरी साइड पर इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। बेहतरीन सा कलर आ जाए तो हमने इन आलूओं को
निकाल लेना है। और इसी तरह से बाकी जो आलू बचे हैं हमारे, उनको भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। देखें कितने क्रिस्पी और क्रंची बने हैं और कितने ही टेस्टी ये बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इनका क्रंच देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी बनकर तैयार हो जाने वाले ये आलू के स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। आलू तो हर घर पर ही मौजूद होते हैं, उनको आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह ताला, और आपके बच्चे बहुत ही शौक़ से खाएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।